जबान बोलने वाला भी काफिर है। हमारा एक मुजाहिद काफिरों को हलाक करने के लिए जा रहा है। हम लोग अल्लाह की राह में जान देते हैं। बड़ा गुनाह करके तुम सोचते है तुम जन्नत में जाएगा। जैसे सफर कर रही है, यानी अफगान वार की जो आफ्टर इफेक्ट्स हैं वो पाकिस्तान उसको फेस कर रहा है, सफर कर रहा है। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि उनको बताना ज़रूरी है, वो समझें कि पाकिस्तानी अवाम क्या फील करते हैं, क्या उनकी मजबूरियाँ हैं। पीटीवी का वो सुनहरा दौर जब ड्रामे सिर्फ तफरी नहीं होते थे, वो मुआशरे का आईना होते थे, और उन्हीं आईनों को तराशने वाला एक कलम जिसने लफ्ज नहीं लिखे, ज़मीर जगाए, असगर नदीम सैयद। आज झरोका टीवी पर हम याद करेंगे एक ऐसे अजीम लिखारी को जिसने सच को कहानी बनाकर हमारे घरों तक पहुंचा दिया। आप देख रहे हैं झरोका टीवी, जहां हम करते हैं पुरानी यादों का सफर। 14 जनवरी 1950 मुल्तान की सरजमीन ने एक ऐसे कलमकार को जन्म दिया जो आगे चलकर पाकिस्तानी ड्रामे की पहचान बन गया, असगर नदीम सैयद। अच्छा, माँ मुझे जो सौदा सलफ सारा मैं लेता था, तो मुझे ये होता था कि मैं उसमें से पैसे काटता था। हमारा जो फिक्शन है ना, उसने इन सारी तबकाती खराबियों को ना बहुत अच्छी तरह लिखा है। पंजाब यूनिवर्सिटी से उर्दू अदब में मास्टर्स, फिर पीएचडी, मगर असल पहचान डिग्री नहीं थी, असल पहचान थी सच लिखने की हिम्मत। 36 बरस से जायद तदरीसी खिदमात, गवर्नमेंट कॉलेज लाहौर, बीकन हाउस नेशनल यूनिवर्सिटी और यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर में बतौर डीन। वो सिर्फ लिखते नहीं रहे, नई नस्लों को सोचना भी सिखाते रहे। अब जिक्र करते हैं इनके लिखे चंद मकबूल ड्रामों का। ड्रामा प्यास 1989, लीड कास्ट थी आबिद अली, ताहिरा वास्ती और आरिफा सिद्दीकी। ये ड्रामा अंदर की प्यास की कहानी था, इज्जत, शनाख्त और एहसासे महरूमी की प्यास। अपने वक्त में बेहद मकबूल हुआ और आज भी क्लासिक समझा जाता है। इनकार नहीं कर सकता, सही उस घर के रस्म रिवाज, उस घर का माहौल मेरी समझ से बाहर है। तुम्हें माहौल से क्या लेना है, जाकर लेक्चर ही तो देना। निजात 1993, लीड कास्ट अतीका ओढ़ो, हुमा नवाब और साजिद हसन। ये ड्रामा समाजी शऊर की मिसाल बना, ख़वातीन के मसाइल, ख़ानदानी दबाव और माशरती सच्चाइयों को बड़ी खूबसूरती से पेश किया। ये ड्रामा घरों में बहस का मौजू बन गया था। तो मैं फिर उम्मीद से। तो इसमें उदास होने वाली कौन सी बात है? इस सेहत में बच्चे के फिर बचने की उम्मीद नहीं है। वहम क्या कर वहम करेगी तो कैसे बचेगा वो? वहम नहीं। चांद ग्रहण 1995, लीड कास्ट शफी मोहम्मद शाह, फरियाल गौहर और हुमा नवाब। ये ताकत, सियासत और जागीरदारी निज़ाम की कहानी थी। इस ड्रामे ने नाज़रीन को चौंका दिया और पीटीवी के सुनहरे दौर की पहचान बन गया। हवाई 1997, लीड कास्ट तलत हुसैन, फरीद नवाज बलोच, हुमा नवाब और कोमल रिजवी। ये बदलते वक्त और नज़रियात की कहानी थी, रिश्तों के बदलते मायनी और मुआशरती दबाव को बड़ी नफासत से दिखाया गया। ये ड्रामा भी बेहद मकबूल हुआ। अगर तुम मासी खैबर मेल का मशवरा मान लो तो ये बात मैं किसी को नहीं बताऊंगा। गुलाम गर्दिश 1998, ये निज़ाम के शिकंजे में जकड़े इंसान की तस्वीर था। इज्जत, मजबूरी और ज़मीर के बीच की जंग। ये ड्रामा जज्बाती और फिक्री दोनों सतहों पर असर छोड़ गया। खुदा ज़मीन से गया नहीं 2009, लीड कास्ट नौमान एजाज, रशीद नाज, अयूब खोसो और सैयद जिब्रान। ये ड्रामा दहशतगर्दी और इंसानी अलमिये पर मबनी था। इसने दिखाया कि अंधेरों में भी इंसानियत की रोशनी बाकी रहती है। ये ड्रामा नाक़िदीन में भी सराहा गया। जान देते हैं। बड़ा गुनाह करके
तुम सोचते है तुम जन्नत में जाएगा? खुद को बम से उड़ाएगा, जन्नत में जाएगा। ख्वाहिश 1993। लीड कास्ट थी आबिद अली, रानी बेगम, निदा मुमताज़ और सुहेल असगर। ये ड्रामा सीरीज़ मुआशरे के मुतवस्सित और कम आमदनी वाले तबकों के लोगों की जद्दोजहद और ताल्लुकात को पेश करती है। प्रोड्यूसर थे राशिद डार। इस ड्रामे की कहानी को भी बहुत पसंद किया गया। किधर जाएंगे? ओ ट्रक में बैठ के पहाड़ों की तरफ निकल जाएंगे। अरे बाबा, ये तो धोखा होवे। मैं ना मानू। बस चुप कर, आने वाला है। ये ड्रामे सिर्फ कहानियां नहीं थे, ये हमारे मुआशरे का रिकॉर्ड थे। हर किरदार एक सवाल, हर मुकालमा एक सच। असगर नदीम सैयद सिर्फ ड्रामा निगार नहीं, वो एक मुकम्मल अदबी कायनात हैं। 30 से ज़ायद किताबों के मुसन्निफ, शायरी, नावल, अफसाने, तहकीक, एक मुकम्मल इल्मी और अदबी शख्सियत। उनकी कुछ किताबों का जिक्र करें तो दश्ते इम्कान, तहजीब और इंसान का फ़िक्री सफ़र, अधूरी कुल्लियात, शायरी की गहराई, जहानाबाद की गलियाँ, कहानी मुझे मिली, मुख्तसर मगर असर अंगेज़ कहानियों का मजमुआ। उनकी तहरीरों में हकीकत और अफसाना साथ चलते हैं। जरा अपनी आंखों को नम करो कि गरीब शहर की शाम है, जिसे कल्बो जां का सलाम है। ऐ सितम करो जरा देख लो, ये जो सच का सिलसिला आम है, ये हुसैनियत का इनाम है। आज स्क्रीन बड़ी हो गई है, मगर कहानियाँ छोटी क्यों लगती हैं? शायद इसलिए कि पहले लिखारी सिर्फ अल्फाज नहीं लिखते थे, बल्कि जिम्मेदारी से लिखते थे। उनकी नज़र मुआशरे के हर पहलू का जायजा लेती और उनका कलम हकीकी किरदार तराशता। और तुम दोनों की मनहूस शक्लें देख के तो लगड़ बगड़ और बिज्जू भी डर जावे, वो भी बाहर ना आवे पिंजरे से। सब हर वक्त अपन लोग के पीछे पड़ जाता हूँ। वो लड़का बहुत चालाक है, नहीं मैं बोलता हूँ। मैं उसे पिंजरे में लेने गया था, उसने मेरे हाथ पे काट लिया। शाबाश, बहुत अच्छा करा, इनाम दूंगा इस बात पर उसको। प्राइड ऑफ परफॉर्मेंस, निगार अवार्ड्स और हिलाले इम्तियाज, ये सब एजाज उनकी खिदमात का एतराफ था। मगर असल एजाज लोगों के दिलों में इज्जत और मोहब्बत, यही सबसे बड़ा एजाज है। टीवी आया है तो टेलीविज़न रफ्ता रफ्ता आया है। बस 64 में शुरू हुआ, फिर उसके बाद 70 में 71 में तकरीबन ये सब पाकिस्तान में तकरीबन ये इसकी नशरियात देखी गई। और उसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि जो मैंडेट था वो बड़ा क्लियर था और उस पर अमल हुआ। वो था पीटीवी को पीटीवी बनाने वाली शख्सियात का जिक्र किया जाए तो बिलाशुबा असगर नदीम सैयद का नाम उन नामवर शख्सियात में शामिल है जिन्होंने अपने काम से इस इदारे का नाम भी रोशन किया। अजीम लिखारी वही होता है जो अपने लफ्ज़ों में जिंदा रहे। आप असगर नदीम सैयद, उनके काम और उनकी शख्सियत के बारे में क्या राय रखते हैं, और हमारी ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताएं। तो आपका तसव्वुफ पे भी यकीन है? तसव्वुफ अब एक फलसफे के तौर पर ठीक है, तो और चीज है ना। ठीक है, एक है जो आप प्रैक्टिस कर रहे हैं। नहीं, तसव्वुफ के अंदर जो रूहानियत का एलिमेंट बिल्कुल है, क्यों नहीं है? आप उसमें क्यों नहीं है? बिल्कुल है, और उसमें कई कई चीजें सच होती हैं। हाँ। हमें आपकी राय, आपके मशवरे और अच्छी तजावीज़ का इंतज़ार रहता है। आप खुल के अपनी राय दें। मस्बत और तामीरी तनकीद से ही बेहतरी की राह निकलती है। पीटीवी के सुनहरे दौर को जिंदा रखने के लिए झरोका टीवी को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि यहाँ यादें जिंदा रहती हैं।